बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट फिज़िक्स के क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स। तो सेकंड न्यूमेरिकल है। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व किए ऑलरेडी 1 और 3 आई थिंक। तो इसमें सेकंड में है अ स्प्रिंग रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, यानी फोर्स गिवन है दैट इज़ 100 न्यूटन टू कंप्रेस एट टू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है, x 4 सेंटीमीटर है। व्हाट स्प्रिंग कांस्टेंट k हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला है एज यू नो दैट F इज इक्वल टू माइनस kx। तो हमें k की वैल्यू चाहिए क्योंकि k कांस्टेंट है। माइनस जस्ट डायरेक्शन को शो करता है, तो आप यहाँ पे इस केस में ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू kx। माइनस लिखो या ना लिखो, इट डजंट मैटर, लेकिन लिखने का मतलब ये नहीं कि वैल्यू नेगेटिव में है, इट जस्ट मीन्स के डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें चाहिए k। तो k के लिए क्या करेंगे कि दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। किस चीज़ पे डिवाइड करेंगे? x पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ आपको चाहिए तो उसको अलावा जितनी भी टर्म है उसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो k इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय x। ये लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करें, f 100 न्यूटन है और x जो है 4 सेंटीमीटर है। बट सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें इससे पहले तो वो आई थिंक बेटर होगा। 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 100 करो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और जब आप लार्ज नंबर को लार्ज नंबर से स्मॉल में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई करोगे। स्मॉल से लार्ज में, जैसे सेंटीमीटर स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू मीटर, तो फिर डिवाइड करोगे तो इसे आएगा 0.04 मीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं, k इज इक्वल टू f है 100 डिवाइडेड बाय 0.04। ये मीटर है और ये न्यूटन है, तो इससे आ जाएगा 2500 न्यूटन पर मीटर। या इसको आप अगर फर्दर सिंपल लिखते हैं तो यूँ भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.5 साइंटिफिक में एंड टू 10 टू पावर, यहाँ पे पॉइंट नॉर्मली होता है तो 1 2 3 डिजिट हम अगर ले आए तो 10 पावर 3 न्यूटन मीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया। अब अगर इसके साथ मेंशन करें कि स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इट विल बी बेटर। ये हो गया एक स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके साथ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमने किए हैं, तो इसलिए 2 के बाद 4 है। कैलकुलेट द पीरियड, यानी टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ प्रोपेलर। प्रोपेलर कहते हैं ये जो पंखा टाइप है, इसको कहते हैं प्रोपेलर। ऑन अ प्लेन इफ इट कंप्लीट्स 250 साइकिल इन 5 सेकंड्स। नंबर ऑफ रोटेशन 250 है, टाइम है 5 सेकंड्स। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे तो टाइम गिवन है 5 सेकंड है, फिर टाइम पीरियड क्या है और टाइम में क्या डिफरेंस है। टाइम जो है वो टाइम होता है जिसमें एक रोटेशन कंप्लीट किया जाए, चाहे वो 1 मिनट में एक रोटेशन कंप्लीट करता है अगर स्लो मोशन है, या 10 मिनट में करते हैं, या फास्ट है तो सेकंड्स में करते हैं। तो उस एक रोटेशन जितने टाइम में कंप्लीट करे दैट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि 1 सेकंड में कितने रोटेशन कंप्लीट करे, चाहे 1 सेकंड में 10 रोटेशन करते हैं 50 करते हैं, तो उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो गिवन डेटा है, नंबर ऑफ साइकिल्स हैं, रोटेशन 250 है, टाइम है 5 सेकंड्स, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि उसके लिए फार्मूला है एज वी नो दैट f इज इक्वल टू n बाय t। n है नंबर ऑफ साइकिल्स और t क्या है, टाइम। तो नंबर ऑफ साइकिल्स तो 250 है और टाइम जो है 5 सेकंड है। तो
एफ इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 250 को अगर हम उस पर डिवाइड कर लें 5 पे डिवाइड कर लें 5 सेकंड, तो ये कट हो जाएगा 50 हर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ये नहीं फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। अब उसके बाद आप टाइम पीरियड का हेडिंग दे दें। तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला क्या है? टाइम पीरियड के लिए फार्मूला है T इज इक्वल टू 1/f। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर लें T इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू क्या है? 50 है, तो ऐसे क्या आ जाएगा? 1/50 से आता है 0.02 सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड है। तो ये रिक्वायर्ड टाइम पीरियड हो गया, यानी टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.02 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर वेव्स विद वेवलेंथ 2.8 मीटर। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कहते हैं वेवलेंथ, या यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी आप वेवलेंथ कह सकते हो। सिमिलरली ये भी वेवलेंथ है। अच्छा, तो वेवलेंथ है 2.8 मीटर, लैम्डा जिसको हम रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस एन रिपल टैंक ट्रेवल विद स्पीड बी गिवन है v 3.80 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रेट वाइब्रेटर दैट प्रोड्यूस देम। तो जिस वजह से ये रिपल टैंक में वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वाइब्रेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी के लिए वैसे तो 1/t फार्मूला जो अभी हमने यूज़ किया, लेकिन इस केस में फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन यूज़ करेंगे जब स्पीड गिवन हो तब। एज वी नो दैट वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, एफ फ्रीक्वेंसी है, v स्पीड है। तो हमने तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ये स्पीड भी गिवन है और लैम्डा भी यानी वेवलेंथ भी गिवन है। तो ऐसे करते हैं कि इस इक्वेशन को दोनों साइड को डिवाइड करते हैं। v इज इक्वल टू एफ बाय लैम्डा है, तो लैम्डा पे ये साइड भी डिवाइड करे और ये भी डिवाइड करे, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। सो f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा। पुटिंग वैल्यूज, f इज इक्वल टू v की वैल्यू है हमारे पास 3.80 और वेवलेंथ है 2.8। तो स्पीड की यूनिट है मीटर पर सेकंड और वेवलेंथ की यूनिट है मीटर, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। f इज इक्वल टू 3.80 को अगर आप 2.80 पे डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 1.36 हार्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हार्ट्ज़, क्योंकि पर सेकंड है 1/सेकंड, ये इक्वल है हार्ट्ज़ के। या इसको आप अगर राउंड ऑफ कर लें तो लास्ट डिजिट जब 5 से ग्रेटर हो तो फिर उसको हम ड्रॉप करते हैं और इसको 1 इंक्रीज़ करते हैं तो 1.4 हार्ट्ज़ पे हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट एंड अ सीरीज ऑफ वाटर वेव्स इज 4 मीटर एंड क्रेस्ट ट्रेवल 9 मीटर एंड 4.5 सेकंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट ये होता है कि लेट्स ये वेव्स हैं जो मीन, ये लेट्स से मीन पॉइंट है, इस मीन पॉइंट के जो अबव होता है ये सारे इसको कहते हैं क्रेस्ट, और इसको कहते हैं जो बिलो वाले होते हैं इसको ट्रफ कहते हैं, ट्रफ। अच्छा, तो कहते हैं द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट। सक्सेसिव का मतलब कि एक के बाद दूसरा, यानी ये तो वेवलेंथ होता है, ये भी वेवलेंथ है, इस तरह ये कोई भी हो सकता है। और वो डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4 मीटर। और जो क्रेस्ट है वो ट्रेवल करता है 9 मीटर, यानी 4 मीटर तो ये है लेकिन टोटल जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज़ 9 मीटर।
और कितने टाइम में 4.5 सेकंड में। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। वेवलेंथ भी गिवन है, वेवलेंथ जो है दैट इज़ 4 मीटर, और डिस्टेंस जो है वो एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, 9 मीटर है। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी जो हमने फार्मूला लिख लिया वही यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लेमडा। लेमडा गिवन है, v तो कांस्टेंट है नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में। यहाँ पे गिवन है, v भी गिवन है, यानी जो डिस्टेंस होते करता है, तो डिस्टेंस 9 मीटर है, टाइम भी गिवन है। तो पहले हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस से हम मालूम कर सकते हैं। ये इक्वेशन मैं लिखता हूँ, और इसकी रीज़न है ये कि हमें पहले v मालूम होना चाहिए, तब हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि लेमडा तो गिवन है। तो v अगर आपको याद हो 9th क्लास में, आप टू फाइंड v, ये हमें नहीं कहा है कि आप v फाइंड करें, बट यहाँ पे फार्मूले में हमें इसकी नीड है। तो v डिस्टेंस बाय टाइम, यानी स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 9 मीटर, और टाइम भी गिवन है दैट इज़ 4.5 सेकंड। सो स्पीड विल बी इक्वल टू 9 बाय 4.5 से आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हो गया। अब इस फार्मूले में स्पीड की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए एफ, बल्कि अगर आप इसको यूँ लिख लें, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और हम दोनों साइड को लेमडा पे डिवाइड करें, इस साइड को भी लेमडा पे डिवाइड करें, इस साइड को भी लेमडा पे डिवाइड करें, ये और ये कैंसल। तो दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू v बाय लेमडा। आप इसमें वैल्यू पुट कर लें, f विल बी इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास ये 2 मीटर पर सेकंड आ गई, और लेमडा की वैल्यू है ऑलरेडी गिवन थी, ये लेमडा है 4। सो इसे आ जाएगा 1/2 यानी 0.5, और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, हर्ट्ज़ है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज़। ओके, नेक्स्ट वन है, लास्ट वन, स्टेशन ब्रॉडकास्ट इन AM रेडियो वेव्स हुज फ्रीक्वेंसी एज, ये फ्रीक्वेंसी है, यानी 1 सेकंड में वो कितने साइकिल कंप्लीट करता है। 10 पावर 3 को किलो भी लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में किलो हर्ट्ज़ है। एंड FM रेडियो वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 9.1 एंड 10 टू पावर 6, या 10 टू पावर 6 को हम कहते हैं मेगा, तो इसलिए यहाँ पे m लिखा गया है। ये वही वैल्यू है, तो आपको ब्रैकेट वाले की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इट इज़ फॉर योर एक्सप्लेनेशन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट क्रेस्ट इन ईच वेव्स। मतलब दोनों के लिए हमने अलग अलग, एक तो AM के लिए है और एक FM के लिए, तो दोनों के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन और डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, और इसके अलावा तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है। तो जब आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है और आप डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, तो यही अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किया, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, डिस्टेंस है लेमडा। तो यहाँ पे अगर आप देखें AM वेव्स और FM वेव्स जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और इसका स्पीड हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कांस्टेंट स्पीड हमेशा के लिए, एंड दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तो v भी गिवन हो गया, लेमडा हमने फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो ईजी हो गया। तो अगर आप लिखें अपने आसानी के लिए एज AM वेव्स एंड FM वेव्स, ये रेडियो के वेव्स होते हैं AM और FM, आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
and the speed of electromagnetic waves is c, और c की जो वैल्यू है दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो स्पीड गिवन हो गया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फाइंड करें फर्स्ट केस में लेमडा ए एम यानी वेवलेंथ ऑफ ए एम, हेडिंग दे दें डिस्टेंस था। डिस्टेंस एक्चुअली वेवलेंथ ही होता है वेव्स के केस में। डिस्टेंस ऑफ ए एम वेव्स यानी लेमडा ए एम। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा कि फार्मूला होगा लेमडा, वैसे मैं डायरेक्टली नहीं लिखता, लेट्स से v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो यहाँ पे f की जगह फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम, तो ए एम लिख लें स्मॉल, और लेमडा के साथ भी ए एम लिख लें। वही अगेन वही प्रोसेस है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो f पे दोनों साइड डिवाइड कर लें। इसके साथ ए एम इसलिए लिखते हैं कि दूसरा जो है वो एफ एम है, ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। लेमडा ए एम यानी डिस्टेंस ऑफ ए एम वेव्स इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एम। पुटिंग वैल्यूज, स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमेशा के लिए ए एम एफ एम वेव्स रेडियो वेव्स हैं, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसका स्पीड हमेशा के लिए कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड। और फ्रीक्वेंसी तो गिवन है। इस केस में अगर आप देख लें फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट इज़ 1230 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हर्ट्ज़। 1230 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हर्ट्ज़, और ये मीटर पर सेकंड। तो 10⁻³ और ये अगर 3 को 1230 पे डिवाइड करें तो इससे जो वैल्यू आएगी दैट इज़ इससे वैल्यू आएगी एंड दैट इज़ 0.0024। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, और अगर आप देख लें ये जो 10⁻³ है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ तो इसको अगर हम फर्दर लिख लें तो वेवलेंथ यानी डिस्टेंस ऑफ ए एम 0.0024 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा लेमडा एम इज इक्वल टू 0.0024 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ से आ जाएगा 5। अब अगर हम इसको फर्दर लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट को हम ले जाएं फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक यानी यहाँ तक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 2 3 3 डिजिट लेके गए हैं, तो इस वजह से हो जाएगा -3, और ये 10⁻5 अपना है। सो ये हो जाएगा लेमडा ए एम इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5 से आ जाएगा 2। या अगर आप इसको फर्दर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो यू भी लिख सकते हैं। 10⁻2 है यानी मतलब ये हुआ कि 2 डिजिट और ये पॉइंट ले जाओ, तो 2 4 और डिजिट नहीं हो तो अपनी तरफ से एक ज़ीरो लेंगे, और लेमडा यानी वेवलेंथ का यूनिट है मीटर। So this is the required distance of AM waves. Okay, now we will find distance of FM waves. वही फार्मूला है, बस डायरेक्ट लिखें। एज वी नो दैट
अगर हम लैम्डा फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एफ एम लिख लें और इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी के साथ में ए एफ एम क्यों नहीं लिखता हूँ, क्योंकि दोनों के लिए सेम है, तो एट डजेंट मैटर, और डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ एम वेव्स। तो वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज, वेवलेंथ यानी लेमडा ऑफ एफ एम, स्पीड है 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी है 91.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ओके, नाउ इसको डिवाइड करते हैं 3 पे, तो 3 को डिवाइड करते हैं 91.9 पे, तो इसे हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर हम डिवाइड करें 3 को डिवाइड करें किस चीज़ पे, 91.9 पे, तो इसे आएगा 0.0326 और मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मल्टीप्लाइड बाय 10⁸, ये 6 ऊपर अगर चला जाए तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि ये 10 पर तो हमने डिवाइड नहीं किया, तो ऊपर चला जाए बस साइन चेंज हो जाएगा। तो लैम्डा एफ एम ये इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.032 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, अगर सब्ट्रैक्शन है मैंने दरमियान में तो सब्ट्रैक्ट कर लें। लैम्डा यानी वेवलेंथ यानी या डिस्टेंस ऑफ एफ एम वेव्स विल बी इक्वल टू 0.032 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² मीटर। ओके, ये 6 है ताकि फिर बाद में आप कंफ्यूज ना हो जाए। 10⁻² है तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको 2 डिजिट माइनस वाले साइड पे ले जाएं तो ये 10⁻² ख़त्म हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और +2 जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉइंट को अगर हम ले जाएं 2 डिजिट यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, प्लस -2 क्योंकि 2 डिजिट ले आए, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, ये वाला अपनी जगह पे। लैम्डा एफ एम विल बी इक्वल टू 3.2 है, या जस्ट आप 3 लिख सकते हैं अगर आप इसको राउंड ऑफ कर लें, तो यहाँ पे 6 था वो भी लिख लें, 3.26 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² प्लस 2 से क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं लैम्डा एफ एम 3.26 मीटर। तो ये रिक्वायर्ड आंसर है, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल ऑफ फर्स्ट चैप्टर। बाकी तो वीडियो जो है वो मैंने बाकी तो क्वेश्चन वो मैंने पहले वीडियो में सॉल्व किए हैं न्यूमेरिकल्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली लाइक to our videos and subscribe to my channel, and if you have any question feel free to ask in the comment section. Okay, thank you.